नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और ब्रेकिंग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बड़ी खबर पर खास नजर के लिए इसके अलावा सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं न्यूज रूम से। क्या क्या आपके लिए जान लेना जरूरी, इसके लिए हम पुनीत के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, वीडी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो दलाली का अड्डा बना करके बैठे थे या इंदौर के अंदर आइफा बांट करके आप इस प्रकार की तैयारी कर रहे थे? ना आपको कोरोना से लेना देना था, ना मध्य प्रदेश की गरीब जनता से। अश्विनी शर्मा कौन है? आपका प्रवीण कक्कड़ और मिगलानी से इनके क्या संबंध है? जरा जवाब कमलनाथ जी जवाब दें। कर्नाटक के संतोष आईटी एक्सपर्ट कौन है? इसके बारे में भी मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। घोटालों की जिस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिजली के अंदर मीटर घोटाला हुआ, 600 करोड़ का आरोप है, 600 करोड़ का, कहां से हुआ है? इसके बारे में जरा जवाब दें। कमलनाथ जी का एक ऑडियो प्रसारित हुआ था, जिस ऑडियो में कमलनाथ जी ने न्यूज चैनल के माध्यम से ही चला वो ऑडियो, मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी उसमें कह रहे हैं कि गोरों को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचा। आप कमलनाथ जी केवल बातों से काम और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, इन बातों का जवाब दीजिए। आपका अगर ऑडियो वायरल हुआ था, मीडिया चैनल से इसको लोगों के सामने पहुंचाया, अगर वो गलत था तो मीडिया चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वो जो ऑडियो आपका प्रसारित हुआ, उस ऑडियो के अंदर आप कह रहे हैं कि गोरों को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचाओ नहीं तो प्राण खा जाते हैं। जरा बताइए वो पैसा आपने गोरे कौन है, किसके बारे में इंगित किया है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी? ये देश भी आपसे पूछना चाहता है। और ये पैसा आप मध्य प्रदेश की गरीब जनता से लूट करके, जिनको आप गोरा कहते हैं, उनको पहुंचाने का काम आपने किया था। ये दिल्ली के अंदर आईटी की टीम के छापे में भी पकड़ा गया था। वो कौन लोग थे? इतना पैसा कहां से आया? गरीब कल्याण की योजनाएं और जिनके आधार पर आप करते थे, वो जो आपने करने का प्रयास किया, उसके आधार पर मध्य प्रदेश को आपने लूटा। न्यूज चैनल्स में यह भी प्रसारित हुआ था, कमलनाथ जी, ये ऑडियो आपका प्रसारित हुआ था कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य को लोकसभा चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए। कमलनाथ जी, आपका ऑडियो ये भी प्रसारित हुआ था। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा तो व्यक्तित्व बिल्कुल बेदाग है, उन पर कोई आरोप नहीं है और मैं तो उद्योगपति, मुझे कोई कहने का प्रयास करता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि कमलनाथ जी ने कहा कि मेरा तो कोई उद्योग ही नहीं है। स्वराज जी बताएं कि मेरा कौन सा एक उद्योग बता दें। लेकिन आपके ऊपर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। कमलनाथ जी कहते हैं मेरा कोई उद्योग नहीं है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपकी कहती है कि जो आपने 2014 के चुनाव में आपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया, 173 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और आप कहते हैं कि हम काम क्या करते हैं? तो राजनीति मेरा धंधा है, जो आपने डिक्लेरेशन में कहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये देश भी आपसे पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश पूछना चाहता है कि राजनीति में धंधा आपने कहां से किया? ट्रांसफर उद्योग। एक अधिकारी को, जिनको आप अभी बेईमान कह रहे हैं, उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन अधिकारियों के, एक अधिकारी के 3-3 जगह ट्रांसफर, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह बोली लगेगी। बोली लग करके ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से पैसा कमाया। राजनीति को आपने धंधा बता करके, राजनीति से आपने जो 173 करोड़ का ऑफिशियल आपने डिक्लेरेशन किया, तो आपका उद्योग नहीं है। तो देश के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतने करोड़ रुपए बिना किसी उसके, बिना किसी धंधे के अरबों का मालिक बन गया है? कमलनाथ जी बताइए, गरीब छिंदवाड़ा की जनता भी पूछना चाहती है। छिंदवाड़ा बड़ा गरीब है और छिंदवाड़ा के हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग भी बड़े गरीब हैं, वो पूछना चाहते हैं। कमलनाथ जी, आपका हवाला कांड से संबंध क्या था? ये भी जनता पूछना चाहती है। आपका नाम आया था कि नहीं आया था? आपने इस्तीफा क्यों दिया था?
आपने अपनी पत्नी को चुनाव फिर क्यों लड़ाया था? हवाला कांड के आरोप के कारण। तो आप उस हवाला कांड के आरोपी थे, ये जनता पूछना चाहती है। और आपने पत्नी चुनाव लड़ करके जीत के आई थी, लेकिन आप कितने महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं? ये तो दुर्भाग्य तब हुआ कि आप इधर उधर से बुढ़ावा करके आए और बाद में पत्नी को भी इस्तीफा दिला करके फिर आप चुनाव लड़े। आपको अपनी जो आपकी पत्नी थी वो सांसद बन गई थी, उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवाया था। नारी शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, ये संपूर्ण देश ने और मध्य प्रदेश ने देखा, छिंदवाड़ा के लोगों ने भी देखा। बहन इमरती देवी ने जो कहा कि 5-5 लाख रुपए हर विधायक को कमलनाथ प्रतिमाह देते थे, इसलिए ये शांत बने रहे, सरकार के खिलाफ न बोले। ये कितना बड़ा राजनीति में जिस खरीद फरोख्त की आप बात करते हैं, जिस दलाली की आप बात करते हैं, तो ये काम तो कमलनाथ जी आप सरकार के अंदर रह करके कर रहे थे। बहन इमरती देवी दलित समाज की हमारी कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी सरकार में